एग्जाम में नो क्विटिंग का मतलब ये नहीं होता, या फेलियर का या हमेशा ट्राई करने का मतलब ये नहीं होता कि लगे रहो या फिर ईयर आफ्टर ईयर अटेम्प्ट ही देते रहो विदाउट एनी इंप्रूवमेंट। दे हैव सीन इनफ फेलियर इन ऑल थ्री स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो जब ये लोगों के नाम जो आप पढ़ रहे हो, ऑल ऑफ दीज पीपल हैव गॉन थ्रू इनफ मल्टीपल फेलियर्स टू रियलाइज कि इन द एंड ऑल ऑफ देम नीडेड अ सिस्टम दैट विल एक्सपोज देयर वीकनेस। अब ये प्रिपरेशन ऐसी नहीं है कि आप बस साल भर किसी क्लास में बैठ के बैठ जाओगे। यू हैव टू वर्क विद पीपल हु आर सो मच इन्वेस्टेड कि आपका एक एक चीज पकड़ के प्रेसिजन के साथ लग के ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स, 12 महीने 15 महीने लग के आपका वो गैप फिल कर दें। आउट ऑफ टॉप 10 रैंकर्स, 8 or 9 आउट ऑफ देम वर ऑलरेडी इन सम टाइम इन सम काइंड ऑफ सर्विसेज, स्टेट और एटसेट्रा। ईयर बिफोर दैट सेम, ईयर बिफोर दैट सेम। 2-3 डिस्कशन के अंदर ही कुड सी द रिजल्ट। व्हाई? बिकॉज उसका कंटेंट सेम है, बट बिकॉज नाउ ही कुड लर्न सर्टेन आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क, ही इज एबल टू जनरेट मोर पॉइंटर्स, eventually getting more marks, half marks, 1 marks extra in each GS paper, eventually crossing 400 marks, and he has I think 75 rank this year. Hello, आपके सामने पिछले कुछ सालों के यूपीएससी टॉप रैंक होल्डर्स के नाम है। यू हैव राघव, अनिमेश, भूपेंद्र, शुभांकर, लावण्य, सुमित, अर्चित, आदित्य, विद्यांशु, एंड द क्वेश्चन इज सिंपल, व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम? एंड व्हाट इज कॉमन इज दैट देयर इज नो हाइडिंग एंड देयर इज नो क्विटिंग। अब एग्जाम में क्विटिंग, नो क्विटिंग का मतलब ये नहीं होता, या फेलियर का या हमेशा ट्राई करने का मतलब ये नहीं होता कि लगे रहो या फिर ईयर आफ्टर ईयर अटेम्प्ट ही देते रहो विदाउट एनी इंप्रूवमेंट। It has taken a lot more than enough hard work for all these people to reach to the final list and to achieve the rank that they have achieved. इसमें हर एक रैंकर को, each one of these people, they had to step back, they have to retract, they have to reflect, zoom out कि मेरी प्रिपरेशन में या तो मेरा डायरेक्शन गलत था या तो मेरी जो मेहनत थी वो ही इनफ नहीं थी। One of these two reasons. And in both the causes or the reasons, they had to zoom out, they had to find the gaps in the preparation. एंड इन लोगों को दे वर वेरी क्लियर कि मुझे अब बेस्ट ही चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप, कंटेंट और जो भी तरीका होगा, इन टर्म्स ऑफ अ सिस्टम जो मेरे इन गैप्स को फिक्स कर दे, बिकॉज दे हैव सीन इनफ फेलियर्स इन ऑल थ्री स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो जब ये लोगों के नाम जो आप पढ़ रहे हो, ऑल ऑफ दीज पीपल हैव गॉन थ्रू इनफ मल्टीपल फेलियर्स टू रियलाइज कि इन द एंड ऑल ऑफ देम नीडेड अ सिस्टम that will expose their weakness and fix it as soon as possible. And I'll give you enough examples to prove that. So what is common is that there is no hiding and no quitting. And no quitting is not कि बस आप randomly attempt दिए जा रहे हो. It means कि आप अपने gaps को fix करो and find a system, right, that works for you. So what is common is that they never quit even after multiple failures, and then they had a system to prepare, right? इस साल का रिजल्ट आ चुका है, and अगर आप इस साल का रिजल्ट देखोगे तो you'll be surprised कि the out of top 10 rankers, 8 or 9 out of them were already in some time in some kind of services, state or etc. Right? Year before that, same. A year before that, same. What if you are a fresher, if you are a beginner, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होनी चाहिए, right? Why? Because UPSC is kind of becoming a game of insiders. ऐसे एस्पायरेंट्स जो यूपीएससी का सिस्टम समझते हैं, उसका पैटर्न समझते हैं, उसका गेम समझते हैं, जो इंटरव्यू बोर्ड्स के अक्रॉस बैठ चुके हैं, जिन्होंने 5-6 मेंस लिख चुके हैं, जिन्होंने कभी प्रीलिम्स फेल नहीं किया या मल्टीपल प्रीलिम्स अटेम्प्ट करके उसको क्वालिफाई कर चुके हैं, प्रीलिम्स फेल करके मेंस करके इंटरव्यू 10 मार्क्स से रह गया, 5 मार्क्स से रह गया, दोज आर द पीपल नाउ मेकिंग टू द लिस्ट, राइट? एंड इफ यू आर अ बिगनर, इफ यू आर अ फ्रेशर, दिस शुड कंसर्न यू। ऑल्दो रिसेंटली यूपीएससी हैज टेकन नोट ऑफ दिस, और उन्होंने जो भी इन सर्विस रैंकर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया है कि एक ही अटेम्प्ट दोगे, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंपटीशन अब लीनियंट हो गया या कम हो गया, राइट? अब यू विल बी सेटिंग विद पीपल और कंपीटिंग विद पीपल जो हु केम वेरी क्लोज टू क्वालिफाइंग द ओवरऑल एग्जाम। प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, ऑप्शनल में थोड़ा बहुत रह गया। जिनको ये क्लैरिटी है कि मेरी गलतियां कहाँ पे हैं, दे फिक्स इट, फाइंड अ सिस्टम एंड फिक्स इट। सो इफ यू आर अ बिगिनर, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बिगिनर्स और वेटरन का प्रिपरेशन का तरीका कंप्लीटली फंडामेंटली अलग होता है, राइट? फॉर अ बिगिनर आपकी प्रिपरेशन, आपका कोई ऐसा वीक या मंथ नहीं हो सकता जहां पे आपको वेस्टेड एफर्ट लग रहा हो। आपको हर चीज को 100% ऑप्टिमाइज करके चलना है, और देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क अपॉन। एक वेटरन के नोट्स सॉर्टेड होते हैं, उसका रिवीजन साइकिल सॉर्टेड होता है, उसका शायद प्रीलिम्स या ऑप्शनल सॉर्टेड हो, शायद GS4 या 3 में फंस रहा हो, उसका मेंस और प्रीलिम्स सॉर्टेड हो, शायद इंटरव्यू में थोड़ा फंस रहा हो। दे आर वेरी क्लियर कि उनकी वीकनेसेस कहाँ है, एंड देन दे विथ प्रिसिजन वर्क ऑन इट with mentors, right? Qualified mentors जो उस चीज को समझ के उसको improve करा दें, progress करा दें, finally rank deliver करने। I gave you the name कि all of these rankers who have made it to UPSC, they have faced multiple failures, which is another fundamental truth of exam. So for beginners, I will say कि
दो ही चीजें हैं इस एग्जाम में यूपीएससी में फंडामेंटली, और सबको ये जानना जरूरी है, राइट? कि पहला मतलब हो सकता है आपने अभी प्रीलिम्स दिया हो सकता है आपने स्कूल कॉलेज या किसी भी एग्जाम में आज तक आप फेल नहीं हुए। इट्स पॉसिबल बहुत सारे लोगों के लिए कि यूपीएससी पहला वो एग्जाम है वेयर यू विल फेल फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? इट्स अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। एंड द सेकंड ट्रूथ ऑफ दिस एग्जाम इज, जिन भी लोगों के मैंने आपको नाम बताए हैं, दे हैव सीन मल्टीपल फेलियर्स इन दिस एग्जाम, right? And but what is the difference between people who don't qualify eventually and people who do is that all of these people, right, there was no quitting, they never gave up. So now UPSC has taken note of this thing, but ki people who are already in service, they should not be attempting again, etc. So the thing is, you are still competing with people who came very close to the exam, and that should concern you, right? What it takes when I say no quitting and when you reflect and when you arrive at a point, मुझे एक सिस्टम चाहिए, मुझे क्वालिफाइड मेंटर चाहिए जो मेरे साथ डीप वर्क करे, ना कि बस ग्रुप में बैठ के या क्लासरूम मॉडल में बैठ के कुछ कुछ बता देना। मतलब वो दैट इज सम काइंड ऑफ अ लाइक अ लो टच काइंड ऑफ अ ज्ञान दे दिया कहीं बैठ के, उसमें बच्चे को हेल्प नहीं होता, इवन कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन ही होता है, क्योंकि होता नहीं है। एंड आई विल गिव यू परफेक्ट एग्जांपल। लुक एट दिस इज रोहित, इट वाज हिज सेकंड अटेम्प्ट, ही वाज कंप्लीटली lost in the whole sea of civil service में कैसे क्रैक करना etc. He was in Dubai working in a high paid job, बेन में काम कर रहा है, and look at all the calls, all the feedback logged by his mentor for last 1 year. And आपको वीडियो रोको और ये चीज ध्यान से पढ़ो कि एक एक चीज में कहाँ कहाँ पे उसने over a period of months मेंटर के साथ लग के, he was a part of our Smash Mains program which is a mains MGP mains guidance program, कहाँ लग के उसने ये रैंक निकाल ली है इस साल। in his He has already attempted twice but couldn't find subjects. This is what I am trying to tell you. अब ये प्रिपरेशन ऐसी नहीं है कि आप बस साल भर किसी क्लास में बैठ के बैठ जाओगे। You have to work with people who are so much invested कि आपका एक एक चीज पकड़ के प्रेसिजन के साथ लग के ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स, 12 महीने 15 महीने लग के आपका वो गैप फिल कर दें। और ये तभी पॉसिबल है when you have a system, ठीक है? And I'll tell you more about it. This is भूपेंद्र, got rank this year. बहुत ही अच्छा, मतलब मेहनत में कोई कमी नहीं है, कंटेंट अच्छा लिख रहा है, बस प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है। सो यू विल अंडरस्टैंड कि हर एक बच्चे का एक अलग प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम वो इतनी मैनिफेस्ट हो जा रही है कि आपकी रैंक ही रुक जा रही है, राइट? और यू आर नॉट गेटिंग अ डिजायर्ड सर्विस एक्सेट्रा। सो अगेन पॉज वीडियो, रीड ईच एंड एवरीथिंग लॉग्ड, कि पता होना चाहिए बच्चे को कि किस पे इंप्रूव कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। इवेंचुअली ऑफ कोर्स ही हैज अ रैंक दिस ईयर। दिस इज राहुल शेखर, IIT कानपुर पास आउट, लास्ट ईयर इसकी रैंक 242 थी, ठीक है? दीज आर रैंकर्स who will re-enroll themselves in the Civis Delhi. They'll stay with Civis Delhi Mains Guidance Program. उनको पता है कि यहीं पे ही सबसे ज्यादा precision based mentorship होगी। मैं अपने सारे gaps यहाँ पे फिल कर सकता हूँ 1 by 1, राइट? यू कैन सी कि 400 मार्क्स क्रॉस नहीं हो रहे हैं उसके, एंड 2-3 डिस्कशन के अंदर ही कुड सी द रिजल्ट। व्हाई? बिकॉज उसका कंटेंट सेम है, बट बिकॉज नाउ ही कुड लर्न सर्टेन आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क, ही इज एबल टू जनरेट मोर पॉइंटर्स, इवेंचुअली गेटिंग मोर मार्क्स, half marks, 1 marks extra in each GS paper, eventually crossing 400 marks, and he has, I think, 75 rank this year, a part of our Smash Mains guidance program under Arvind sir. And this is the deep work. ये कोई wherever you are going, ask for, आप मुझे कॉल लॉग्स दिखाओ, आप मुझे डीप वर्क दिखाओ, आप मुझे ईच इवेल्युएटेड कॉपी के बारे में समझाओ एक्सेट्रा। इससे नीचे यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग एनीवन हु सेइंग कि whatever they are claiming, etc. Right? This is Saima. Last year इनकी रैंक 165 थी। इस साल again she came back and enrolled with Civis Delhi, and that is the whole faith and trust of all these rankers and aspirants that we have achieved over the years. Right? We stay quiet around these things, but eventually when you see a lot of misinformation going around, a lot of fake claims going around, we have to come out and take the flag in our own hand and talk about how the deep work looks like. ऑल द कॉल्स लॉग्ड, सब पता है मेंटर को कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे नहीं है, राइट? इस साल साइमा के इंटरव्यू मार्क्स भी ड्रॉप हुए हैं, फिर भी उसकी रैंक इंप्रूव हुई है। शी वाज अ पार्ट ऑफ आवर स्मैश मेंस गाइडेंस प्रोग्राम अंडर अरविंद सर। इट बेसिकली मींस इवन इंटरव्यू इज स्लाइटली बियॉन्ड योर कंट्रोल बिकॉज बोर्ड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, राइट? एंड इवन आफ्टर दैट शी इंप्रूव्ड हर रैंक। इट बेसिकली मींस द प्रोग्राम वर्क, द मेंटरशिप, द प्रेसिजन मेंटरशिप वर्क, बिकॉज उसके रैंक फिर भी इंप्रूव हुई है। सो दैट इज साइमा अगेन। She put her trust in Civis Delhi year after year, eventually making it. This is Akash, right? He has given 3 attempts, पर उसका rank नहीं आ रहा. He is not able to make it through the list, right? He came very frustrated, right? And he started giving a state PCS का exam, but eventually got on hold of the content and everything, right? And we fixed his answer writing, etc. 2-3 discussion करे, बैठे, he has a rank this year. We don't want to waste your time कि basic कराते रहो. With veterans and with beginners,
The approach is completely different. The mentor's approach, mentor's guidance, mentor's inputs and interventions, they are fundamentally different, right? This is Preeti. 2 साल से she has been working with us मतलब for her preparation, and she has stuck with Civis Daily, right? Because she trusts कि outcome may be different, but the inputs, these are the best people because we are all heavily invested. These things वो ये वही मेंटर करेगा जिसको ये पता है कि इससे नीचे इनकी रैंक नहीं आएगी। अगर इससे नीचे मैंने कोई भी इनपुट दिया, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई पॉइंट नहीं है। वी हैव टू सिट डाउन क्वाइटली विथ ईच kid, with each aspirant, and make sure कि they cross the line, right? She is a wife, another challenge, mother, another challenge, right? Never give up attitude types. I can keep going. This is Saloni, right? She has been studying with her for past 2 attempts. Again, you know, came to us because she believes कि mains guidance में या mentorship में this is the best place to be. She put her trust back in us again, improved rank. Now she has improved her performance this year in the exam itself, and now her writing style. Lot of people used to refer her copies, etc. Right? Lot of people, but this attempt also, after multiple failures, etc., her energy was like a first timer attempt, right? So, and then these things has to be managed by a mentor in a particular way for each quiz of their own, right? So we have to identify कहाँ पे कौन फंस रहा है, and वो एक दो बात करने में या ग्रुप में नहीं होता है. And this is the proof कि unless आप इतना deep work करोगे कोई point नहीं है, right? This is what UPSC is taking. I started with telling you 2026 के attempt में देख लो, 10 में से 9 या 8 rankers already service में हैं. So you can understand the level of competition, and इसमें क्यों इस साल multiple attempts लग गए हैं rankers को to reach where they are, right? राघव पिछले 2 साल से लगा हुआ है, इसको full casual कॉपीज evaluate करके लोगों ने दे दी, फिर आप रिव्यू में डालोगे, he got at one place he got few marks, 80-90 marks, then he just sent for review and suddenly he got 120 marks. This is the level of copy evaluation. ना कोई rigorous checking है, ना कोई यूपीएससी के साथ alignment है, ना कोई qualified लोग कॉपियां चेक कर रहे हैं. तो what will a person like Raghav do? He has to talk to the other rankers who made it. He was guided to come to Civis Daily by those rankers. He came to us. He improved. Look at his essay marks. This is the part of his essay evaluation. This is the part of his current affairs and long 1.5 hour call with the mentor Shikhar sir for interview guidance, for essay program, for ethics program. And that is the point कि this is what is taking nowadays. UPSC कुछ अब it's not going to be a rosy path anymore. Competition अलग लेवल पे है. जब इतनी misguidance से AIR 4 निकल सकता है, तो normal aspirants तो just miserable what they have to go through, right? So then this is the deep work that it takes, right? Look at all these rankers. Rank 2, 22, 69, 59, 48, 57. I can go on. List is long. These are their actual written testimonial. Stop the video and read. I'll take sides. Stop and read. Okay. All of these rankers have gone through enough failures in this exam themselves that eventually they came to a conclusion कि मुझे अब बेस्ट ही चाहिए. मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो बार बार मेरे गैप्स को एक्सपोज करे और मुझे फिक्स करके आगे बढ़ाता रहे, मेरा एग्जाम निकाल दे, right? And that's why they chose Civis Daily. Now that's not enough. Though that is the other side of the exam. But before the rank is the aspirant experience. And ये देखिए आप, like this, we just got 2 days back, right? We keep getting these emails and love for Civis Daily every day, almost every alternate day. People write big emails to us telling about how the mentorship, how the systemic way of preparation is changing, completely changing the way they prepare. उनको एग्जाम के 6-7 महीने पहले से ही वो इंटरनल कॉन्फिडेंस बनते जा रहा है धीरे धीरे, वो उनकी कंपाउंडिंग होते जा रही है. और इससे नीचे प्रिपरेशन करने का दोस्तों कोई पॉइंट है ही नहीं. आप अपने लाइफ के प्राइम ईयर्स दे रहे हो इस प्रिपरेशन में. यू बेटर मेक श्योर कि रिजल्ट बहुत क्विकली आना चाहिए, एंड आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि वेयर आर यू राइट नाउ. सारे गैप्स एक्सपोज करो, फॉल्ट जो भी आप कर रहे हो अपनी प्रीलिम्स में, मेंस में, जिस भी स्टेज ऑफ एग्जाम में फिक्स करो, मेंटर के साथ बैठो, बहुत प्रिसीजन के साथ आगे बढ़ो, ठीक है? एंड देन मेक श्योर दैट यू एग्जीक्यूट whatever the system is guiding you towards, ठीक है? That is important. So these are from the aspirants and why they stay with us, why every year thousands and thousands of aspirants choose us. Again, another aspirant talking about the mentor Diksha ma'am, another aspirant talking about how their year-long mentorship in UAP, in mains guidance program, in current affairs, Samachar Manthan, across whatever the programs, specific program we have, how it is helping them in working, right? So मतलब लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि 2 ही टाइप के एस्पायरेंट्स हैं, 2 ही टाइप के लोग हैं इस एग्जाम में. एक जिनका एग्जाम निकलता है टॉप 1%, और एक जो कुछ भी कर ले एग्जाम नहीं निकलता. अगर आप सुबह उठ के किसी मोटिवेशन पे डिपेंड कर रहे हो कि आज मुझे अच्छा लग रहा है तो आज मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा, देयर विल मोटिवेशन एक इमोशन है,
एंड बाय इट्स नेचर इट विल फ्लीट अवे, इट विल गो अवे। अगर आप उस पर डिपेंड करके पढ़ाई कर रहे हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। मतलब एक्सट्रीमली इनकंसिस्टेंट कोई सिस्टम नहीं है, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन इट, यू हैव टू हैव अ सिस्टम, एंड वंस यू हैव दैट आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी। ये जो लोग हैं जिनके एग्जाम निकल रहे हैं इवन आफ्टर मल्टीपल फेलियर, जो भी मैंने आपको नाम बताए, द रीजन इज उनको डे वन से क्लैरिटी है कि नाउ आई हैव अ सिस्टम, अगर मैं इसको फॉलो करता रहूंगा तो मेरी रैंक आनी ही है। एंड उन्होंने भी इनफ फेलियर्स के बाद ये सीख लिया है, दैट्स व्हाई दे केम टू अस एंड दैट्स व्हाई इट सेट बैक एंड इवेंचुअली यू हैव अ रैंक, राइट? ऑफ कोर्स lot of credit goes to their hard work, their consistency, उनकी will, उनकी tenacity, उनका perseverance, the way they have handled their emotions, failure, everything. But at the end of the day, everything comes around a system. अगर वो नहीं होगा तो that's your core basically throughout this 12 से 15 महीने, 1-1.5 साल, right? हर एक रैंकर को क्लैरिटी है या थी कि यार मेरे पास एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए जिससे कि मैं किसी मोटिवेशन पे डिपेंड हूँ, और उनको इतनी क्लैरिटी है कि बस अगर मैं इस प्रोसेस को फॉलो करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इट्स इनएविटेबल दैट आई विल बी अ पार्ट ऑफ। ठीक है, पहले साल नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ, बट दैट इज द नेचर ऑफ दिस गेम। इफ यू रियली वांट इट, यू विल स्टे एंड प्ले द गेम, यू विल फोकस ऑन द प्रोसेस। एंड द सेकंड थिंग इज डिसीजन। जब ये बात उनको समझ में आ जाती है कि आई नीड अ सिस्टम, दे जस्ट टेक अ डिसीजन कि आज से लाइफ ऐसे ही चलेगी, आज से प्रिपरेशन इसी तरीके से होगी, चाहे वो माइक्रो थीम्स को बेस बना के पढ़ना हो, चाहे वो मेंस के लिए एक्स फैक्टर पढ़ना हो, चाहे प्रीलिम्स के लिए फ्लैश नोट्स पढ़ना हो, चाहे एक पर्टिकुलर वे ऑफ टाइम टेबल हो जो माइक्रो थीम बेस्ड हो, चाहे वो मेंटर्स के साथ आप रिगरस असेसमेंट मॉक टेस्ट देके सामने आके बैठना हो, एंड जैसे मैंने आपको पूरे कॉल लॉग्स हो वो सब दिखाया जो हमारा मेंटरशिप का मॉडल है, वैसे बैठ के अपना फीडबैक लेना और इंप्रूव करते रहना, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ही डीप वर्क के साथ, राइट? एंड दैट इज द डिसीजन दे हैव टेकन। आप ये डिसीजन अभी ले लो, 3 महीने बाद ले लो, 6 महीने बाद ले लो, 4 अटेम्प्ट खराब करने के बाद ले लो, वो स्टेज आनी ही है। सो why not do it today in this week or as soon as possible कि यार अब मुझे डिफरेंट तरीके से ही पढ़ना है, मुझे रैंडम ज्ञान या रैंडम मेंटरशिप में नहीं जाना है जहां बस 2 कॉल कर दिया, डाउट सॉल्व कर दिया, नहीं, मुझे एक सिस्टम चाहिए जहां पे मुझे सुबह उठ के ज्यादा फिगरिंग आउट ना करनी पड़े कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। एक प्रूवन सिस्टम है जिसने इनफ रैंक्स निकाल चुकी हैं, जो मेरा सारा सिर दर्द हटा देता है, मुझे कोई ज्यादा डिसीजन, देयर इज नथिंग मोर टू फिगर आउट। वो सिस्टम के पास जाओ, वो फिगर आउट करके आपको बता देता है, राइट? एज अ मेंटर, एज अ फीडबैक सिस्टम, एज इंप्रूवमेंट सिस्टम, प्रोग्रेस सिस्टम की यार this is the path that has worked for enough number of people, stay with this. So 2 things, have a clarity, ठीक है, कि मुझे अब इस तरीके से पढ़ना है, and then once you have the clarity कि अगर ऐसे पढ़ोगे तो कंपाउंड में होगी, रैंक आ रही है लोगों की, and second is that make that decision that from today, आज से मैं अपनी ये रैंडम स्कैटर्ड प्रिपरेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, अब मैं ज्यादा मोटिवेशन पे डिपेंडिंग। आज आप डिसीजन लो कि आज से मैं ये पूरी ये इनकंसिस्टेंट रहना, हाई लोज ऑफ प्रिपरेशन, मोटिवेशन पे डिपेंडेंसी, रैंडम बातों में आ जाना, रैंडम ये डाउनलोड वो डाउनलोड, मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। एंड दैट इज द डिसीजन दैट यू नीड टू टेक, बिकॉज ट्रस्ट मी, दैट इज द डिसीजन ऑल ऑफ दीज रैंकर्स हैव टेकन, दे हैव गॉन थ्रू द सिमिलर जर्नी जो आप जा रहे हो। सो लाइक आई सेड, ये बियॉन्ड कोर्स एंड लेक्चर्स, यू नीड अ सिस्टम जो आपको डिफरेंट स्टेजेस पे हेल्प करता रहे, जो आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करती रहे, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, एक्सेट्रा, एट द राइट मोमेंट एंड एट द राइट पेस, एंड आपको प्रिपरेशन में असेस करते रहे रिग्रेस, राइट? लाइक आई सेड, अ सिस्टम इज नथिंग बट अ गुड डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटेड। आप सुबह उठ के मोटिवेशन ही ढूंढते हो जब आपको ब्रश करना होता है, राइट? आपको एक बार सिखा दिया गया कि दिस इज द वे टू टेक केयर ऑफ योर टीथ, बचपन में सिखा दिया है। अब आप सुबह उठ के रोज मोटिवेट नहीं करोगे खुद को टू डू दैट, यू नो इट इज गुड फॉर यू एंड इट जस्ट हैपेंस सबकॉन्शियसली नाउ, बिकॉज दैट इज अ गुड हैबिट, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम, अ रूटीन, अ प्रोटोकॉल, ठीक है? थिंक ऑफ योर प्रिपरेशन लाइक दैट कि आप सुबह उठ के ये गेस नहीं कर सकते कि मैं ये पढ़ूं या ये पढ़ूं, एंड वट एवर यू डिसाइड, यू कैन नॉट सेकंड गेस योरसेल्फ कि क्या वो सही डिसीजन है। बी अ पार्ट ऑफ अ सिस्टेमिक प्रिपरेशन, ठीक है, जहां पे हर एक डिसीजन हाईली ऑप्टिमाइज्ड है, आपको जो भी करने के लिए बोला जाएगा वो प्रूवन है। सो आपको इस सेकंड गेस में कभी नहीं जाना है, इस अंडर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहना है कि मैं सही भी कर रहा हूं कि नहीं। The system will take care of that because and it's a proven system. All of these names that I took, they were part. That's why rankers यहाँ हर साल improve करने के लिए इसलिए re-enroll करते हैं, because it is generally assumed कि रैंक आ गया अभी तो खुद से पढ़ लो. That's not the case anymore. You can see I have shown you the rankers coming back to Swiss Delhi again and again, putting their trust here again and again to make sure, because उनको ये proven है, उनको पता है कि I need a systemic way of learning anymore. So इस पे dependent नहीं रहना है कि खुद को सेकंड गेस कर रहे हो एटसेट्रा, राइट? बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम जहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटेड है. एंड दैट ब्रिंग्स अप टू आवर कोर, आवर हार्ट ऑफ सिविल दिल्ली, आवर कोर प्रोग्राम, अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम. ऑल द फेसेस, ऑल द रैंकर्स, some of them the people who were part of previously UAP program,
जिन्होंने इस साल इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने कई बार स्मैश मेंस में, वो यूएपी के रह के अगले साल इंप्रूव करने के लिए स्मैश मेंस में आए हैं, स्मैश मेंस से उनकी रैंक आ गई है, सो दे विल पुट देयर ट्रस्ट इन सिविल्स रिली अगेन एंड अगेन, राइट? We are launching a batch for this for 2027 and 2028, and we are very picky about who we should enroll because we want the best sincere aspirants जो अपना 12 से 15 महीने दे के फुल फेथ रख के मेंटर की बात सुन के और एक रिगरस असेसमेंट से जाने के लिए रेडी है। No, there are no two ways about it. आपको कुछ टेस्ट दिए जाएंगे, आपको देने हैं, आपको कुछ मेंटरशिप टेस्ट दिए जाएंगे, प्रीलिम्स के, मेंस के, एसए के, जीएस 1 2 3 4, कंटिन्यूसली आपका असेसमेंट चलता रहेगा। हर एक असेसमेंट के बाद आप एक मेंटर के सामने बैठोगे, राइट? अगर आप दिल्ली में नहीं हो तो यू विल बी डूइंग इट थ्रू जूम और सम वीडियो कॉल मेथड और ऑडियो कॉल। इफ यू आर इन दिल्ली, वी एक्सपेक्ट यू और इन पुणे टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ मेंटर विथ ऑल योर नोट्स, कॉपीज एक्सेट्रा। इससे कम फाइट नहीं मांगिए, एंड देन द मैजिक हैपेंस। इफ नॉट in first attempt or second attempt, it happens. That is the process, because there are things that is outside of anyone's control. वो उसके कारण शायद नहीं होगा, बट यही है, that is the clarity। ये 3-4 अटेम्प्ट के बाद क्यों आती है इनकी रैंक? बिकॉज दैट इज द क्लियर, उनको दे आर नेवर डाउटिंग द प्रोसेस, दे स्टिक विथ इट। हाँ, आउटकम में प्रॉब्लम हो सकती है, बट दे कम बैक टू द सेम प्रोसेस विथ मोर प्रिसीजन, ऑब्वियसली, राइट? सो इफ यू आर समवन हु इज स्टिल कंफ्यूज्ड, अगर आपकी प्रोफेशन अभी भी स्कैटर्ड है, अभी भी आप रैंडम कुछ में लगे हुए, अभी भी आपको ये 6-5 महीने पढ़ने के बाद वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरी जो प्रोसेस है, या तो आपको प्रोसेस ही नहीं पता, व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ, यू नो, व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम, अगर आपको वही क्लैरिटी नहीं है, टॉक टू अस प्लीज, दिस इज द हाई टाइम। सेकेंड, अगर आपको प्रोसेस में स्टिक रहने में ही प्रॉब्लम है, तो फिर वो प्रोसेस दुनिया की कोई भी प्रोसेस हो, मतलब इट वोंट हेल्प, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट और फॉलो, राइट? इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सिस्टमिक बेस्ड प्रिपरेशन, जहां पे सुबह उठ के कोई रैंडम डिसीजन नहीं लेना है, खुद को सेकंड गेस नहीं करना है, ठीक है? सब कुछ फिगर आउट करना आप पे नहीं छोड़ दिया गया है, ठीक है? एंड विदाउट स्पून फीडिंग यू, राइट, मेकिंग यू केपेबल एंड एम्पावर्ड कि आप एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस दैट वी हैव मेड एंड क्रैक्ड, and we are launching a batch exclusively for 2027 and 28 folks. If you are if you consider yourself कि आप फाइट करोगे अगले 12 महीने 15 महीने, आप बहुत सिंसियर एस्पायरेंट हो, पहले एग्जाम में कहीं फंस चुके हो, प्रीलिम्स या मेंस में, आपको डिसेंट क्लैरिटी है, सेल्फ अवेयरनेस है कि मैं यहाँ पे फंसता हूँ, हैव अ कन्वर्सेशन विथ अस। There is a just scan this, there is a link in the description, ठीक है? Watch this video twice, thrice, I don't care how many times, but आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि एक सिस्टम से, अगर मेरे पास एक प्रॉपर प्रोसेस और सिस्टम नहीं है मेरी प्रिपरेशन में, तो मैं इसी प्रॉब्लम में फंसता रहूंगा हर अटेम्प्ट में।